देखिए आपको संख्याएं सूचीबद्ध रूप से मिलती है, संख्याओं की सूची होती है, लेकिन सभी संख्याएं जो सूचीबद्ध होती है बच्चों, कई बार उनका व्यवस्थित रूप भी होता है, कई बार उनका व्यवस्थित रूप भी होता है। व्यवस्थित रूप वैसे अपने कई होते हैं, जैसे मान लो आपका पहले एक दिया हुई संख्या, आपकी पहले ए संख्या दी हुई है, एक आपकी ए संख्या है, फिर दूसरी मान लो जैसे आपकी बी है, फिर सी है और फिर डी है, ऐसे बच्चों एन की संख्या आपकी बच्चों इन संख्याओं में यदि जो आगे की संख्या है वो है पीछे की संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त की जाए, निश्चित संख्या, ऐसे नहीं जो आगे संख्या है वो विचित्र टाइप अलग सी नहीं बने, एक निश्चित संख्या का अंतर ही हो ले, तो वह निश्चित संख्या का अंतर जिसको अपन डी से दिखाते हैं उसको कहते हैं सार्वय अंतर। दो निश्चित संख्या जोड़कर आगे की संख्या प्राप्त की जाती है बच्चों, सार्वय अंतर होता है। इसका मतलब आपका ए तो पहले आएगा, जो बी प्राप्त किया जाएगा ये आपका एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। जो संख्या सी है इसका मतलब इसमें डी और जोड़ दिया, ए प्लस 2d हो गया बच्चों। जो डी संख्या है ए प्लस 3d हो गया बच्चों। ऐसे मान लो आपकी अगली और है ए प्लस 4d हो गया, और एन भी है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बच्चों ये आपकी समांतर श्रेणी है, क्रमागत दो संख्याओं में समान अंतर, जो आपकी संख्याओं की सूची है उसमें क्रमागत दो संख्याओं में समान अंतर है, इस संख्याओं की सूची में तो आपकी समान श्रेणी बनती है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये समांतर श्रेणी बनी, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है आपके, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। या एपी का व्यापक रूप, मानक रूप। बच्चों इसमें आपको एक अलग से चीज महसूस हुई, ये आपका पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये एनवां पद। बच्चों आपने देखा होगा पदों की संख्या से एक कम होता है डी। देखो दूसरा है तो ए डी है, पहला है तो ए कम 0 डी है, डी है नहीं, तीसरे में 2 डी है, चौथे में 3 डी है, पांचवें में 4 डी है, और एनवें में एन माइनस 1 डी है। ये एनवां पद है, व्यापक एनवां पद ज्ञात करना। एनवां पद ज्ञात करके डायरेक्ट इससे कई बीच के 10वीं 11वीं 12वीं पद निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपके एपी का व्यापक। बच्चों कई बार ऐसा भी होता है, आपको पूछा जाता है कि बताइए ये जो संख्या की सूची है दी हुई ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। बच्चों उसके लिए तो क्या चेक करते हैं, उसके लिए क्रमागत दो का अंतर समान। ये पहला पद इसको अपन दिखाते हैं a1c। बच्चों अगले पद से घटाएंगे a2 माइनस a1, इसके बराबर ही होगा फिर a3 माइनस a2, इसके बराबर ही होगा a4 माइनस a3, इसके बराबर ही होगा a5 माइनस a4, और इसके बराबर ही होगा an प्लस 1 माइनस an। बच्चों ये समान आएगा, ये सबका समान आएगा डी, जिसको सार्वय अंतर कहते हैं बच्चों। ये सबका समान होता है, यदि समान आए तो आपकी वह एपी होगी, आपकी वह एपी होती है, इसे अपन बता सकते हैं। बच्चों इसका मतलब कई बार अपन कंटिन्यू पद ज्ञात करें, जैसे 2-3 पद दे दिए, कंटिन्यू चौथा निकाले, फिर 5वां निकाले, डायरेक्ट नहीं निकाले इससे, उसके लिए जो सूत्र होता है आगे का पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्वंतर। बच्चों यह है आगे का पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्वंतर डी जुड़ गया। आगे का पद पूर्व पद प्लस सार्वंतर जुड़ गया,
आगे आगे का पद ये प्लस 3d, ऐसे बच्चों इससे आगे का पद निकाला जाता है। डायरेक्ट ऊपर कह दे 20वां 30वां निकालो तो बच्चों इससे निकालो फिर एन में से, और आपको ऐसे 4 पद दे दिए, फिर कहे आगे के 4 पद याद करो तो इससे निकालते रहते हैं, डी जोड़ते रहो आगे निकालते रहो, जोड़ते रहो, उतराई उसमें डी जोड़ दो, उतराई उसमें डी जोड़ दो, आपके आगे के पद प्राप्त हो जाएंगे। और डायरेक्ट ही कहे एन पद याद करो, 10वां याद करो, तो बच्चों ये आपका उत्तर काम में आता है एन प्लस एन माइनस 1 गुना है। डायरेक्ट बच्चों आपको कह दे, मान लो इसे पता लगाएं, ए 10वां पद क्या होगा, इसका मतलब आएगा ए प्लस नो डी। बच्चों एक कम आ गया कि ए प्लस ही नो डी, वैसे 10 रख लो इसका मान, देखो 10 रखा तो 10 माइनस 1 हो गया। बच्चों ये एन पद है, ए एन, ए A1 है, A2 है, A3 है, ये आपकी से प्राप्त हो जाएगा। आपको कहते डायरेक्ट तीसरा पद यानी ए प्लस 2d, ए प्लस ही 2d। कहीं पर बच्चों ऐसे प्रश्न देता है, चौथा पद दूसरे पद से 10 ज्यादा, चौथा पद दूसरे से 10 ज्यादा, चौथा दूसरे से 10 ज्यादा, तो ऐसा समीकरण तैयार होता है। इसको क्या करते हैं फिर आप a प्लस 3d, इसको करेंगे a प्लस d प्लस 10। बच्चों परसेंट से आपका a कट जाएगा और आपके इधर 2 बच गया, 2d बराबर 10, तो d का मान 5 आ जाएगा। फिर आप रखोगे दूसरे में एक शर्त और आएगी दी हुई, तो बच्चों रखोगे तो आपके a d प्राप्त होने से आप एक भी बना सकते हैं। कहता कई बार दोनों का अंतर इतना है, ऐसी शर्त लगती है बच्चों, तो ऐसे अपन बच्चों इसमें प्राप्त कर सकते हैं जो आगे बताए उसके अनुसार ही। अब अपन इसमें जैसे मान लो एक प्रश्न आपको दिया हुआ है जिसे अपन निकालेंगे बच्चों, एक इसमें दिया हुआ है, देखो देखिए कौन सा दिया हुआ है, ये कह रहा है एपी है या नहीं, इसमें देख लीजिए आपके प्रश्न दिया हुआ है तीसरे का 5 2 8 18 32। देखो बच्चों ध्यान से, इसमें कह रहा है नजर सामने होनी चाहिए, हमेशा अटक तक लगा देखना चाहिए, चौंक चलती है वहीं आपकी आंख की नजर। ये कह रहा है एपी है या नहीं, एपी है या, बच्चों दूसरा रूप बना लेते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते बच्चों लिखेंगे निम्न प्रकार से, √2, 4 दूनी 8, 2 का वर्गमूल 2, 2 √2, 9 दूनी 18, 3 √2, 16 दूना 32, 4 √2। बच्चों देखिए ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। देख लीजिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अब रख लीजिए 2 √2 माइनस √2, 3 √2 माइनस 2 √2, 4 √2 माइनस 3 √2। बच्चों इसका भी √2 ही आया, इसका भी √2 और इसका भी √2। सम्मान आ गया आपके डी। आप कहेंगे एपी है, एपी है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, इसका मतलब आगे के 4 पद पूछ रहा है, आगे के 4 पद ही ज्ञात हो। बच्चों पहला पद है A1, A2, A3, A4। अब आप निकालेंगे 5वां पद, देखो आगे का पद, आगे का पद बराबर पूर्व पद प्लस सार्व अंतर, सार्व अंतर। बच्चों देखिए पूर्व पद कितना है आपका, A5 निकाले, आगे का 5वां A4 प्लस D। बच्चों A4 आपके दे रखा है, ये A4 4 √2, 4 √2 प्लस D का मान है √2। बच्चों आपके आ गया 5 √2। A6 बराबर A5 पे 5 √2 प्लस √2, 6 √2। बच्चों A7 6 √2 प्लस √2, 7 √2। A8
7√2 प्लस √2 बराबर 8√2। बच्चों आपकी संख्याएं आ गई, 5√2 आगे की, 6√2, 7√2 और 8√2। निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, अब अंदर जाते हो गया 25, 25 का हो गया √50, 36 गुना 72, 49 गुना 98 और 64 गुना 128। बच्चों ये आगे के 4 पद आपको प्राप्त हो गए। ऐसे आपको ध्यान रखना है, आगे के 4 को प्राप्त कर सकते। ध्यान दीजिए, देखिए इधर, देखो ये कहता है 24वां पद क्रमागत नहीं पूछ रहा है, नहीं तो आप क्या करते, पूरा पद में इसमें डी जोड़ते रहते, फिर आगे डी जोड़ते, लेकिन आपको 24वां पूछ रहा है, इसका मतलब एनवां पद याद करने का जो आपका मेन सूत्र है वो लगाएंगे। एपी में एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ये है बच्चों आपका प्रथम पद। बच्चों प्रथम पद आपके 9 दिया हुआ है। डी है सार्वअंतर। बच्चों सार्वअंतर आपका 13 माइनस 9 बराबर 4 है। एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको 24 ज्ञात करनी है। बच्चों 3 राशि रखेंगे इसमें ए एन डी, ए एन डी का मान रखने पर बच्चों मान रख देते हैं। ए 24 बराबर ए का मान 9 प्लस 24 माइनस 1 गुना बी का मान आ गया आपके 4। 9 प्लस 23 गुना 4, 9 प्लस 23 और 92, तो 24वां मान आ गया 101। बच्चों आपके ये 24वां मान प्राप्त हो गया। इससे आपको देखो 23 और 92 और फिर 92 को 9 भी जोड़ दिया, आपके 101 आ गया। अब देखो बच्चों इसमें कौन सा पद शून्य है, यानी एन का मान याद करना। ये आपको एन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, माना एपी में एनवां पद शून्य है, अतः ए एन बराबर 0। बच्चों एनवां शून्य है, ए एन पहले दे दिया। यदि ए एन पहले दे दे तो आप सूत्र को थोड़ा सिस्टम से उधर उल्टा कर लो ताकि इजी पड़े। तो आप करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर ए एन, बराबर ही ए एन। बच्चों मान रख दो, ए का मान है आपके 84, सीधा रखना, एन माइनस 1। बच्चों डी कितना है आपके, डी बराबर 80 माइनस 84 माइनस के 4, डी आ गया बच्चों आपके माइनस के 4 और ए एन है आपका 0, ए एन आपका 0। देखिए ध्यान से, एन माइनस 1 माइनस के 4 बराबर इधर आते 0 माइनस 84, एन माइनस 1 माइनस के 4 बराबर माइनस के 84। बच्चों भाग दे दो इसका 4 का, माइनस के 4, एन माइनस 1 बराबर आपके आ गया 21, तो एन बराबर 21 प्लस 1, एन का मान बच्चों 22 आ गया आपके। बच्चों इसका एक तरीका और भी है, इधर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका दूसरा तरीका देखिए, चाहे तो इसका दूसरा तरीका है, देखो इधर इसको गुणा कीजिए, 84 प्लस माइनस के 4 एन और माइनस 1 गुणा माइनस के 4 बराबर 0। देखिए बच्चों ध्यान से, मैंने कहा आपको देखिए इधर कि आप चाहें तो इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। यहां देखो, इसमें यहां दूसरा मेथड लगा सकते हैं। यहां पर इसको देखो गुणा कर लिया मैंने, यहां से डायरेक्टली देखो, यहां से ये, इससे आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार भी, 84 माइनस 4 एन, 84 माइनस 4 एन और प्लस माइनस माइनस प्लस के 4 बराबर 0। 84 4 हो गया 88 माइनस 4 एन बराबर 0, माइनस 4 एन माइनस 88,
n बराबर -88 बटे -4। बच्चों n का मान 22 आ गया। आपके दोनों वैल्यू से मान समान है बच्चों। आप किसी प्रकार भी हल कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन इसमें गुणा में गड़बड़ हो जाए, कई बच्चे एक ही संख्या गुणा कर देते हैं, तो इसलिए उससे बचने के लिए इस मेथड को कई भी काम में लेते हैं बच्चों। तो देखिए इधर ये कह रहे हैं एपी 11852 का एक पद -150 है। बताओ क्या इसका एक पद -150 है क्या लगा दिया ना? क्या ये है क्या इस श्रेणी में आएगा क्या? ये चलाएं तो देखो पता करते हैं बच्चों। इसमें भी n का मान निकालेंगे जैसे 0 वाला के। यदि n का मान आपके बट्टे में आ रहा है, सही बट्टे में पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो बच्चों वह एपी का नहीं होगा क्योंकि सुपति नहीं होगा। n का मान मान लो बट्टे में आ गया, इसका मान वह संख्या आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। 1 2 3 4 भाग जाए पूरा जब तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देखिए ऐसे ही हल है अपन बच्चों, ये आपके दिया हुआ है। अतः a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर a n माना nवा पद -150 है। मान लिया पहले बाद में गलत होगा गलत बात। देखो बच्चों a का मान आपके आ गया 11, d का मान आ गया 8 माइनस 11 माइनस के 3 माइनस के d का मान ये आ गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से, a का मान तो 11 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान आपके आ गया -3। देखो बच्चों सामने ध्यान से, बराबर -150 -150। देखिए n माइनस 1 -3 -150 और -11। n माइनस 1 -3 बराबर -161 हो गए बच्चों। n माइनस 1 बराबर -161 बटे -3। बच्चों माइनस से माइनस कट गया। n बराबर 161 बटे 3 प्लस के 3 प्लस के 1 इधर आती है, तो बराबर 164 बटे 3। n एक प्राकृत संख्या नहीं, अतः यह पद नहीं है, यह पद नहीं है बच्चों। यह पद इसका नहीं हो सकता क्योंकि यह कौन सी संख्या नहीं है? एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः इसका पद ये नहीं हो सकता। देखो बच्चों अंतिम से 11वां पद। बच्चों अंतिम से पद ज्ञात करने का सूत्र है। देखो जैसे n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। बच्चों अंतिम इधर आएगा, ये n माइनस n माइनस 1 गुना d बराबर 1। तो ऐसे बच्चों ये सूत्र बढ़ेगा अंतिम से पद ज्ञात करना n माइनस का n माइनस 1 गुना d। बच्चों अंतिम आपका n का मान है -62 n है बराबर 11 और d है आपका 7 माइनस के 10 माइनस के 3। बच्चों रद्दो मान -62 माइनस n का मान 11 है, 11 माइनस के 1 और माइनस के 3 माइनस के 62 माइनस 10 गुना माइनस के 3 माइनस के 62 और प्लस के 30। बच्चों -32 कौन सा हो गया? माइनस का 32 हो गया बच्चों। ये इसका पद -32 प्राप्त हो गया।